जो कि शयन स्थिति से करेंगे। मैंने आपको बताया था कि हम 4 पोजीशंस में आसनों का प्रैक्टिस करने वाले हैं, शयन स्थिति, विपरीत शयन स्थिति, बैठक स्थिति और दंड स्थिति, राइट। यानी कि सुपाइन पोजेस, प्रोन पोजेस, सिटिंग पोजीशंस एंड देन स्टैंडिंग। तो आज हम शुरुआत करेंगे सुपाइन पोजेस से। और हमारी जो लर्निंग प्रोसेस है, जो योग हम जिस तरह से सीख रहे हैं, उसके 2 बेसिक प्रिंसिपल्स आपसे मैं पहले शेयर करता हूँ। वो है, एक पहला है नोन टू अननोन। नोन टू अननोन का अर्थ है ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि अब हम जितनी भी जानकारी योग के बारे में रख रहे हैं, उससे इस योग की जर्नी हमने शुरू की है ना। आपने किसी ने सुना होगा योगा से हेल्थ इंप्रूव होता है, किसी ने सुना होगा योगा से मेंटल बैलेंस हमें मिलता है। तो जो भी जानकारी आपके पास है, उससे आप इस योग की जर्नी शुरू कर रहे हैं। और धीरे धीरे से हम किस तरफ जा रहे हैं, जो हम नहीं जानते, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। यानी कि बेसिक नॉलेज से शुरुआत करना है और एडवांस नॉलेज इसको गेन करना है, जिसे कहते हैं नोन टू अननोन। ये एक प्रिंसिपल पे हम ये कोर्स को डिजाइन करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरा प्रिंसिपल है सिंपल टू या इजी टू चैलेंज। यानी कि जो प्रक्रियाएं हम सीखेंगे, जो नॉलेज हम लेंगे, पहले एक सिंपल बेसिक वाला नॉलेज लेंगे, ताकि आप इजीली उसे ग्रास्प कर पाए, उस पर प्रैक्टिस कर पाए और धीरे धीरे से खुद को इम्प्रूव करते करते चैलेंजिंग आसनों की तरफ जाए। तो उसी बातों को ध्यान में रखते हुए अभी जो हम आसनों की शुरुआत कर रहे हैं, सिंपल आसनों से शुरू करेंगे, जो आप इजीली सीख पाएंगे, इजीली प्रैक्टिस कर पाएंगे, और आपको भी वो प्रैक्टिस करते हुए अच्छा अनुभव आएगा। और धीरे धीरे से हम चैलेंजिंग आसनों की तरफ जाएंगे। और हर आसन के वेरिएशंस भी होते हैं, तो इजी वेरिएशन हम शुरू करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आसनों की। तो सबसे पहला शयन स्थिति का आसन हम सीखने जा रहे हैं, उत्तान पदासन। अब उत्तान का अर्थ होता है ऊपर, पद का अर्थ होता है पैर। और इसकी जो पूर्व स्थिति यानी कि पीठ के बल लेटते हुए आसन को अभ्यास करना, यानी कि पैरों को ऊपर उठाने की प्रक्रिया है, इसलिए इसका नाम पड़ा उत्तान पदासन। और इसका पहला तो इजी वेरिएशन सीखने जा रहे हैं, जिसमें हम एक पैर ऊपर उठाएंगे, दोनों पैर एक साथ न उठाते हुए, इसलिए इसको हम कहेंगे अर्ध उत्तान पदासन, यानी कि 1 लेग रेज आसन। ठीक है। तो ये आसन जैसे ही हम पैर ऊपर उठाते हैं, तो बहुत ही पहले तो इफेक्टिव हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, यानी डाइजेस्टिव जो पूरी प्रक्रिया है उसको और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए पीठ के बल लेटते हुए आसन अभ्यास करना है। देखिए, जैसे कि हमने शयन स्थिति लेनी है, पहले पीठ के बल लेट जाना है, पैरों को मिला के रखना है, हाथ कमर के पास, नजर छत की ओर। पहले ही स्टेप में एक ही स्टेप का आसन है, सांस छोड़नी है और सांस लेते हुए लेफ्ट पैर को मैं ऊपर उठाना, और जितना ऊपर उठा सकते कोशिश करेंगे कि 90 डिग्री तक ऊपर उठाएं, लेकिन जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाना है। होल्ड करना है कुछ देर के लिए, नॉर्मल ब्रीथिंग चालू रखनी है होल्डिंग के वक्त, और फिर धीरे धीरे से आसन छोड़ते वक्त, यानी कि रिलीज करते वक्त सांस लेना है और धीरे धीरे से सांस छोड़ते हुए पैर को जमीन पर रख देना है। इसी तरह से दूसरी साइड से भी हमें करना है। तो एक बार हम पहले देख लेते हैं इस आसन का अभ्यास कैसे करना है, और फिर थोड़ी सी और जानकारी इस आसन के बारे में लेते हैं। तो पहले बैठक स्थिति में आ जाएंगे, दोनों पैर को सीधा कर दें। अब यहाँ से शयन स्थिति में आना है, पहले एल्बोस पे आ जाएंगे, 1 शयन स्थिति पूर्ण करें, 2 शयन स्थिति का पहला आसन है अर्ध उत्तान पदासन। एक ही अंक में लेना है, एक ही अंक में आसन छोड़ना है। लेफ्ट साइड से शुरुआत करेंगे, सांस छोड़ें और सांस लेते हुए धीरे से लेफ्ट पैर को ऊपर उठाना प्रारंभ करें। 1 आसन स्थिति पूर्ण, श्वसन संत, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। लेफ्ट घुटना पूरी तरह से सीधा है, राइट घुटना ऊपर उठता है, उस पर धीरे धीरे से ध्यान देना है। राइट घुटने को बेंड न करते हुए स्ट्रेट रखना है। श्वसन संत गति से चालू रखें। सावधान आसन छोड़ेंगे, सांस लो और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे से पैर जमीन पे लाएं। 1 इसी आसन को दूसरी साइड से परफॉर्म करना है, सांस छोड़े और सांस लेते हुए। 1 आसन स्थिति पूर्ण, श्वसन संत, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। अब यहाँ पे हमें देखना है कि घुटना इस तरह से बेंड ना हो, ये बात को हमें ध्यान रखना है। घुटना सीधा रखें, पहले आप पैर कम ऊपर उठाएं। शुरुआत में धीरे धीरे से प्रैक्टिस से आप इंप्रूव कर सकते हैं। सावधान आसन छोड़ेंगे, सांस ले और सांस छोड़े धीरे से। अभी देखो बहुत बार हम यहाँ पे झटके से छोड़ देते हैं आसन, तो इस तरह से हमें झटके से पैर को नीचे लाना भी नहीं और झटके से ऊपर लेके भी ना जाए, धीरे से कंट्रोल्ड मूवमेंट हो। 1 बैठक स्थिति में आ जाए। 2 3
तो इस तरह से हमने देखा कि अर्ध उत्तान पदासन का अभ्यास कैसे करना है। तो जैसे ही अभी आपने देखा कि हम जब पैर ऊपर उठाते हैं तो बहुत अच्छा एक स्ट्रेच आपके थाइस पे आप एक्सपीरियंस करें, क्योंकि एक पैर ऊपर की तरफ है और एक पैर नीचे की तरफ, तो स्ट्रेंथनिंग ऑफ थाई मसल और एक प्रकार से फैट जो है थाई मसल का वो रिड्यूस होने में भी काफ़ी हेल्पफुल है उत्तान पदासन। और जैसे ही पैर ऊपर उठता है तो हमारे एब्डोमिनल जो कैविटी है, एब्डोमिनल जो एरिया है, यहाँ पे भी प्रेशर क्रिएट होता है, तो रिलेटेड टू डाइजेस्टिव जो ऑर्गन्स हैं उन पे भी इसका अच्छा परिणाम होता है। तो डाइजेशन और ज़्यादा बेटर होने के लिए भी बहुत इफेक्टिव आसन है। लोअर बैक के स्ट्रेंथनिंग के लिए भी काफ़ी इफेक्टिव आसन है अर्ध उत्तान पदासन। और ये आसन को भी जैसे हमने कहा आपको कि हर आसन में थोड़ी देर के लिए ड्यूरेशन होता है जब होल्ड करना है। होल्डिंग हम आगे सीखेंगे, लेकिन आपको तब तक ये पता रहे कि धीरे धीरे से हमें अपनी प्रैक्टिस को इतना इम्प्रूव करना है कि हम होल्ड कर पाए। स्थिर सुगम आसनम जो कंसेप्ट है उसको हम आसनों में इम्प्लीमेंट कर पाए। तो ये जो होल्डिंग है 10-15 सेकेंड हम स्टार्ट करते हुए इस आसन में हम लगभग 1 से 1.5 मिनट तक भी होल्ड आगे जाकर कर सकते हैं। और इस आसन को प्रैक्टिस करते हुए ध्यान क्या रखना है कि अगर हमें किसी प्रकार का, जैसे पैर ऊपर उठाया, सीवियर अगर एब्डोमिनल कोई एक्यूट डिजीज है, एक्यूट कोई प्रॉब्लम है, तो इस आसन को अवॉइड करना है। एंड ऑब्वियसली देखिए जो फीमेल इलमेंट्स होते हैं या बेसिकली प्रेगनेंसी की हम बात करें या मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें, उस वक्त तो इस तरह के आसन अवॉइड ही करने हैं। लेकिन उसके अलावा भी एक्यूट कंडीशंस होते हैं, आपका सीवियर एब्डोमिनल पेन है, रिसेंटली कुछ सर्जरीज हुए हैं, तो ऐसे वक्त हमें ध्यान रखना है कि इस आसन को अवॉइड करना है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जैसे आसन झटकी से अगर हम जब लेते हैं छोड़ते तो स्प्रेन हो सकता है आपके वेस्ट में, तो उसे भी हमें अवॉइड करना है। इन बातों को ध्यान रखें और बाकी से भी आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। अब हम देखेंगे पूर्ण उत्तान पदासन, यानी कि दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाना। तो एक ही अंक में आसन लेना है, एक ही अंक में आसन छोड़ना है। सिमिलरली अभी हमने प्रैक्टिस किया उसी तरह से, लेकिन ये दोनों पैर एक साथ रखने हैं, सांस छोड़ना है, सांस लेते हुए दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाएंगे, घुटने को सीधा रखते हुए 90 डिग्री तक लेके जाने की कोशिश करेंगे दोनों पैरों को, घुटना सीधा रखते हुए। अगर नहीं उठा पाए उतना ऊपर तो आप 45 डिग्री तक भी इनिशियली हम उठाकर होल्ड कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे से प्रैक्टिस से हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं पूर्ण उत्तान पदासन किस तरह से हमें करना है। शयन स्थिति में आ जाएंगे, पहले 1 2 तैयार हो जाएं। पूर्ण उत्तान पदासन के लिए एक ही अंक में आसन लेना है, एक ही अंक में आसन छोड़ना है। सांस छोड़े और सांस लेते हुए धीरे धीरे से दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं। 1 आसन स्थिति पूर्ण, श्वसन संत, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें, श्वसन संत गति से चालू रखें। धीरे से आसन छोड़ना है, सांस ले और सांस छोड़ते हुए 1। बहुत अच्छे। तो इस तरह से हमें आसन लेना है, कुछ देर के लिए आसन की पोजीशन में होल्ड करना है, नॉर्मल ब्रीदिंग कंटिन्यू करते हुए, और फिर आसन को रिलीज करना है, आसन छोड़ना है। अब और एक बार ये आसन हम देखेंगे और ये देखना है कि किन बातों पे हमें ध्यान रखना है। सांस छोड़े सांस लेते हुए ऐसे झटके से बहुत बार हम पैरों को ऊपर उठाते हैं, ये हमें अवॉइड करना है। तो पैरों को स्मूथली धीरे धीरे से ऊपर उठाना है और धीरे धीरे से ऊपर लेके जाना। और बहुत बार आपके पैर अगर 90 डिग्री तक नहीं भी जाए तो आप उसे 45 डिग्री तक पहले ला सकते हैं। घुटनों को सीधा ही रखेंगे, 45 डिग्री तक थोड़े से पैरों को नीचे लाना है। हाँ, अगर आप पूरा नहीं उठा पाए तो इतना भी आप होल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि घुटने हमारे बेंड ना हो। बहुत बार घुटने बेंड हो जाते हैं और फिर बहुत बार हम होल्ड करने के बाद सडनली पैर नीचे ड्रॉप कर देते हैं झटके से, तो ये अवॉइड करना है। तो इन बातों को हमें उत्तान पदासन में ध्यान रखना है। और एक बार देखेंगे, सांस छोड़े सांस लेते हुए 1। बहुत अच्छे। आसन स्थिति पूर्ण, श्वसन संत। आप देख सकते हैं दोनों पैर 90 डिग्री पे हैं, घुटने सीधे हैं, दोनों हाथ कमर के पास, बैक पूरी तरह से ज़मीन पे है, माथा ज़मीन पे है। इस पोजीशन में थोड़ी देर के लिए हमें होल्ड करना है और आप अनुभव कर सकते हैं कि आपके पेट, एब्डोमिनल कैविटी पे प्रेशर है, थाइस पे प्रेशर है। सावधान आसन छोड़ेंगे, सांस ले और सांस छोड़ते हुए धीरे से दोनों पैर नीचे 1। तो
तो इस तरह से अभी हमने देखा कि कैसे हमें दोनों वेरिएशंस जो है प्रैक्टिस करना है। स्टार्टिंग में जब आप आपका प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो आप अर्ध अवतार पदासन से शुरू करें, कुछ दिन आप उसमें प्रैक्टिस होने के बाद धीरे धीरे से आप पूर्ण अवतार पदासन का प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। पर यहाँ पे आपने देखा जब हम दोनों पैर ऊपर उठाते हैं तो बहुत यानी कि अर्ध अवतार पदासन से ज़्यादा प्रेशर आप एब्डोमिनल एरिया पे फील करेंगे। दोनों पैर ऊपर उठते ही बहुत अच्छा खिंचाव होता है और उस खिंचाव की वजह से ओवरऑल सर्कुलेशन एब्डोमिनल ऑर्गन्स की तरफ बढ़ जाता है। एंड ये जो सर्कुलेशन बढ़ना है यानी क्या होगा, मोर ऑफ ऑक्सीजन टू दैट ऑर्गन्स एंड मोर ऑफ जैसे हम कहेंगे प्यूरिफिकेशन। जैसे ही ऑक्सीजन अगर जाता है तो वहाँ का कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है तो एक सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है, ऑर्गन्स की एफिशिएंसी बढ़ती है। फिर आपके पैनक्रियाज हो, लिवर है, राइट, या स्टमक है, इंटेस्टाइन्स है, वहाँ पे जो डाइजेशन जूसेस सिक्रिएट होते हैं, एंजाइम्स जो हमारे डाइजेशन को अच्छा रखते हैं, तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये इन्हांस होते हैं इन आसनों के सही तरीके से प्रैक्टिस करने से। और दोनों पैर ऊपर उठाने के बाद लोअर बैक को भी स्ट्रेंथनिंग के लिए काफ़ी मददगार आसन है। थाइस के फैट को रिड्यूस करना, बेली फैट को रिड्यूस करना, एब्डोमिनल मसल्स जो है लूज हो जाते हैं तो इसका टून अप होने के लिए भी काफ़ी इफेक्टिव आसन है अर्धोत्तान, दोनों के हैं, अर्धोत्तान पदासन और उसके बाद जो हमने देखा पूर्णोत्तान पदासन। तो इस तरह से ये आसनों का अभ्यास हमें करना है। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको कहा कि हर आसन में थोड़ी सी सावधानियां हैं। ड्यूरेशन के बारे में हमने बात की कि कुछ से आपको 10-15 सेकंड से लेकर लगभग 1-1.5 मिनट तक के सांस को होल्ड कर सकते हैं प्रैक्टिस के साथ। अब ये आसन भी किन्हें नहीं करना चाहिए, किन बातों को हमें ध्यान रखना है। तो दोनों पैरों पर उठा के मैंने आपको कहा कि बहुत एक प्रेशर जो डेवलप होता है तो यहाँ पे बहुत बार इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस होता है, इंटेस्टाइनल अगर कुछ इन्फेक्शंस है, इस तरह की कोई सीवियर कंडीशन है हमारे एब्डोमिनल और इवन बैक रिलेटेड, क्योंकि बैक पे भी प्रेशर होता है। तो अगर हमारा स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड कोई इश्यूज है तो उस वक्त भी हमें आसन को अवॉइड करना है। इन बातों का ध्यान रखें बिकॉज प्रिकॉशंस आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ। तो अब हम शयन स्थिति का बहुत ही इंटरेस्टिंग आसन सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है विपरीत करनी। अब जो ये विपरीत करनी है एक्चुअली अगर हम हठ योग को कंसिडर करेंगे तो वहाँ पे एज ए मुद्रा बताया गया है। अब मुद्रा क्या है इसके बारे में कभी हम एडवांस कोर्स में बात करेंगे, लेकिन इस कोर्स में हम इसे एज ए आसन ही सीख रहे हैं और ऐसा आसन के तौर से उसे हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो अब देखिए विपरीत यानी क्या, विपरीत यानी समथिंग कह रहे हैं कि रिवर्स, कुछ तो उल्टा। तो शयन स्थिति का आसन है, पीठ के बल लेटना है, पैर ऊपर की तरफ हो जाते हैं तो थोड़ा सा विपरीत पोजीशन हो जाती है, इसलिए इसको हम विपरीत करनी ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, अब ये आसन जब हम विपरीत करने के ऊपर हो जाते हैं पैर में तो ओवरऑल सर्कुलेशन रिवर्स हार्ट की तरफ होता है। तो ये काफ़ी इफेक्टिव आसन है जिसके बारे में हम आगे समझेंगे। तो ये आसन परफॉर्म कैसे करना है, 3 अंकों में लेना है, 3 अंकों में छोड़ना है। तो शयन स्थिति है, पैर जमीन पर, सांस छोड़ना है, सांस लेते लेते धीरे से दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाने, जैसे अभी हमने पूर्ण अवतान पदासन में उठाया। और फिर धीरे धीरे से क्या करना है, सेकंड स्टेप में थोड़ा सा पैरों को पीछे लेके जाना है, कमर को ऊपर उठाना प्रारंभ करना है, हाथों का सपोर्ट कमर को देना। फिर धीरे धीरे से तीसरे स्टेप में पैर को जो नीचे गए हैं पीछे की तरफ थोड़ा सा ऊपर उठाना है और फिर आसन से यहाँ पे पूर्ण थोड़ी देर के लिए रुकना है, होल्ड करना है। जब भी हम आसन को होल्ड करेंगे तो नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे, ब्रीदिंग को होल्ड नहीं करेंगे। और फिर थोड़ी देर के बाद आसन जैसे हमें रिलीज करना है, आसन को छोड़ना है, तो धीरे धीरे से पैर पहले थोड़े पीछे लेके जाएंगे और फिर धीरे से कमर जमीन पे लाना है और सांस छोड़ते हुए धीरे से दोनों पैर जमीन पे लाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा जो चैलेंजिंग पार्ट क्या हो जाता है, जो सेकेंड अंक यानी कि जो स्टेप है जहाँ पे हमें कमर को ऊपर उठाना है, बहुत बार इनिशियली अगर आप न्यू प्रैक्टिशनर हैं तो वो ऊपर उठाना डिफिकल्ट होता है, चैलेंज होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, कुछ दिन उत्तान पदासन, अर्धोत्तान पदासन का प्रैक्टिस करते रहिए। धीरे धीरे से प्रैक्टिस होने के बाद आप ये आसन ट्राई कर सकते हैं जिसमें आपको कमर को भी लिफ्ट करके थोड़ा सा, ये नेक्स्ट वेरिएशन है, जैसे मैंने आपको कहा इजी टू चैलेंजिंग वाला जर्नी है, तो उस तरह से आप कर सकते हैं। किसी प्रकार का कंफ्यूजन रहा, क्वेरी रहा तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता सकते हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि आपको और अच्छे से गाइड करें। तो अभी हम पहले देख लेते हैं विपरीत करने का प्रैक्टिस हमें कैसे करना है। शयन स्थिति में आ जाएंगे पहले, 1
2। शयन स्थिति का आसन है विपरीत करनी, 3 अंकों में आसन लेना है, 3 अंकों में आसन छोड़ना है। तैयार हो जाए, सांस छोड़े और सांस लेते हुए धीरे से दोनों पैर ऊपर उठाएंगे। 1। अब धीरे धीरे से सांस छोड़ते हुए पैरों को पीछे की तरफ लेके जाए, हाथों का सपोर्ट कमर को दे। 2। अब धीरे धीरे से सांस लेते हुए पैर ऊपर उठाएं। आसन स्थिति पूर्ण श्वसन संत, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। कुछ देर के लिए होल्ड करना है इस आसन में। आप देख सकते हैं कि आपने कमर को लिफ्ट किया हुआ है, दोनों हाथों का सपोर्ट कमर को दिया हुआ है, नज़र आपके पैरों के पंजों की तरफ है। ओवरऑल सर्कुलेशन जो है वो रिवर्स हो रहा है हार्ट की तरफ एंड मोर टुवर्ड्स ब्रेन, आईज, नोज, ईयर्स, फेशियल मसल्स। धीरे से आसन छोड़ेंगे, पैरों को नीचे लेके जाएं थोड़ा सा। 1। धीरे धीरे से कमर को ज़मीन पे लाना है। 2। और धीरे से दोनों पैर ज़मीन पे रखेंगे। 3। यही आसन और एक बार हम देखेंगे और किन बातों पे ध्यान रखना है थोड़ा सा ये भी देख लेंगे। सांस छोड़े, सांस लेते हुए पहले जैसे कहा था झटके से ना उठाएं। 1। तो झटका अवॉइड करना है। धीरे से पैर को ऊपर उठाना है। 1, 2। और बहुत बार हम पैर पीछे नहीं लेके जाके ऊपर लेके जाते हैं तो वो हो नहीं पाता है, तो पीछे लेके जाना है, हाथों का सपोर्ट देना है। 2। धीरे से पैर ऊपर उठाएंगे। 3। अब बहुत बार हम पैरों को ऐसे नीचे रख देते हैं, घुटने बेंड हो जाते हैं, तो ऐसे न करते हुए पैरों को ऊपर उठाना है, घुटनों को सीधा रखना है और बैलेंस करना है। थोड़ा सा ऊपर उठा सकते हैं। वेरी गुड। धीरे से आसन छोड़ेंगे। 1, 2, 3। तो जैसे अभी आपने देखा कि इस तरह से हमें आसन, जब हम आसन का पोजीशन लेते हैं तो पैर ऊपर की तरफ है, थोड़ा सा होल्ड करते हैं। होल्डिंग टेक्निक जो है ऑलरेडी जो लेक्चर्स हुए हैं आप एक बार चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने बताया है कि डेफिनेशन ऑफ आसन क्या है और कैसे उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें आसन करने हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपने देखा कि पैर ऊपर है तो मैंने आपको कहा कि रिवर्स फ्लो जो है वो होने लगता है। तो नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि इट्स गुड फॉर ब्लड प्यूरिफिकेशन। यानी इसका मतलब ये होता है कि जो मोर ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट की तरफ जाने में हेल्प होता है और वहाँ से वो ऑक्सीजनेटेड होकर फिर से पूरे शरीर में सर्कुलेट होने लगता है। और वेरिकोज वेन जैसी समस्या है, आपको पता होगा यहाँ पे काफ मसल्स के वगैरह पे कुछ गांठें जैसी हो जाती हैं, उसके लिए भी काफ़ी इफेक्टिव माना जाता है। साथ ही साथ ये ग्रेविटिकल फोर्स की वजह से हमारे एब्डोमिनल जो ऑर्गन्स पे या बेसिकली एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पे भी अच्छा इफेक्ट होता है। तो कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या के लिए भी काफ़ी इफेक्टिव है विपरीत करनी। तो हर आसन के फायदे, जैसे मैंने आपको कहा कि मोर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रेन की तरफ, आईज की तरफ, हेयर्स की तरफ, तो इन सारे ऑर्गन्स की एफिशिएंसी आप कह सकते हैं या परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं वो इन्हांस होने के लिए ही काफ़ी आसन इफेक्टिव है। इस आसन को आप 15-20 सेकेंड होल्डिंग से लेकर ऑलमोस्ट 3 मिनट होल्डिंग तक लेके जा सकते हैं, लेकिन दैट टू विद प्रॉपर ट्रेनिंग, विद प्रॉपर प्रैक्टिस, क्योंकि होल्डिंग में ही एक्चुअल हम देखेंगे आसनों का एसेंस है और सही मायने में जो है वो उसके फायदे रहते हैं। अब ये आसन कैसे नहीं करना है, तो जिन्हें बेसिकली वर्टिगो होता है ना, चक्कर आने की समस्या हो या आपका हाई ब्लड प्रेशर, फ्लक्चुएटिंग हाई ब्लड प्रेशर हो रिलेटेड टू हार्ट, कोई डिजीजेज हो या सीवियर बैक इश्यूज है, तो आप जैसे ही कमर ऊपर उठाएंगे तो पेन होने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में इन आसन को अवॉइड करना है। ऑलवेज प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए आसन का अभ्यास करें। तो इस तरह से सिस्टमेटिकली आप इन आसनों का प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे से बहुत ही एक बेहतरीन हेल्थ की तरफ हम आगे जरूर बढ़ेंगे। So let us learn one more new आसन, नया आसन और एक सीखेंगे शयन स्थिति का ही, जिसका नाम है पवन मुक्त आसन। और आजकल का जो लाइफस्टाइल है और जो जीवन शैली चल रहा है उसमें तो मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है, बिकॉज हम में से बहुत सारे लोग डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, ब्लोटिंग, गैस ट्रबल्स, इन सब से गुजर रहे हैं क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल ज़्यादा हो गया है। तो उन सभी के लिए बहुत ही इफेक्टिव आसन है पवन मुक्त आसन। अब बेसिकली नाम है पवन, यानी कि जैसे मैंने आपको कहा अनवांटेड मोर ऑफ गैसेस जो डेवलप होते हैं वो डेवलप ना हो, रिलीज हो, इस उद्देश्य से
इस आसन का नाम पड़ा पवन मुक्त आसन। और ये आसन हमें शयन स्थिति में ही करना है, पीठ के बल लेटते ही करना है। इसकी भी हम 2 वेरिएशन देखेंगे। जैसे मैंने आपको कहा इजी वेरिएशन जिसे हम कहेंगे अर्ध पवन मुक्त आसन, और फिर उसके बाद एक्चुअल जो हमें सीखना है दैट इज पवन मुक्त आसन। यानी कि पहले हम एक पैर से इस आसन का अभ्यास करेंगे, 1 लेग एंड फिर बोथ द लेग्स, यानी कि दोनों पैरों से करेंगे। तो हम पहले देख लेते हैं कि अर्ध पवन मुक्त आसन कैसे प्रैक्टिस करना है। पीठ के बल लेटना है, लेफ्ट पैर को पहले हम ऊपर उठाएंगे स्टेप 1 में। स्टेप 2 में लेफ्ट घुटना बेंड करना है, घुटने को अपने पेट के नजदीक लाने की कोशिश करनी है। तीसरे स्टेप में दोनों हाथों से लेफ्ट घुटना पकड़ लेना है और लेफ्ट थाई को पूरी तरह से एब्डोमेन पेट के ऊपर लाना है, घुटने को धीरे से चेस्ट लेवल तक लाने की कोशिश करेंगे। स्टेप 4 में धीरे धीरे से आगे का शरीर यानी कि कंधा और माथा ऊपर उठाना है और कोशिश करनी है कि आपका चिन लेफ्ट घुटने को आप टच कर सकें। इस पोजीशन में थोड़ा सा होल्ड करना है और फिर धीरे से आसन छोड़ना कैसे। पहले स्टेप में माथा जमीन पे, दूसरे स्टेप में दोनों हाथ कमर के पास, तीसरे स्टेप में जो घुटना बेंड है उसको सीधा करते हुए पैर ऊपर अर्ध उत्तान पद्मासन की पोजीशन यानी कि 90 डिग्री पे, और फिर धीरे से पैर जमीन पर रख देंगे। तो इसी तरह से ये आसन दूसरे साइड से भी करना है और फिर ये आसन दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाते हुए कैसे करना है ये भी हम देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं अर्ध पवन मुक्त आसन। अर्ध पवन मुक्त आसन के लिए तैयार हो जाए। पहले शयन स्थिति में आ जाएंगे, 1 2 4 अंकों में आसन लेना है, 4 अंकों में आसन छोड़ना है। अर्ध पवन मुक्त आसन। धीरे से सांस छोड़े और सांस लेते हुए लेफ्ट पैर ऊपर उठाएं, 1 सांस छोड़ते हुए घुटना बेंड करें, 2 धीरे से दोनों हाथों से घुटने को पकड़ लें, 3 अब धीरे से 3 में पहले बराबर एक पोजीशन लेनी है। राइट घुटना अगर ऊपर उठ रहा है तो उससे सीधा रखें और हाथों की मदद से अपने लेफ्ट थाई को, लेफ्ट जांघ को पेट के ऊपर लाएं, घुटना छाती तक लेके जाने की कोशिश करें और फिर चौथे स्टेप में माथा ऊपर उठाएं और चिन को घुटने के पास लाएं। 4 आसन स्थिति पूर्ण, श्वसन संध, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। अब धीरे से आसन छोड़ेंगे, धीरे से माथा जमीन पे, 1 दोनों हाथ कमर के पास, 2 धीरे से लेफ्ट पैर ऊपर उठाएं, 3 सांस ले और सांस छोड़ते हुए पैर जमीन पे, 4 अब यही आसन हम दूसरे साइड से देखते हैं और किन बातों का ध्यान रखना है ये भी हम देखेंगे। 1 ये हमेशा पैर ऊपर उठाते हैं, ये गलती हो जाती है कि हमारा पैर झटके से ऊपर उठता है, वो हमें नहीं करना है। घुटना पहले अंकों में बेंड नहीं करना है, सीधा रखना है, ठीक है। 1 धीरे से घुटना बेंड करेंगे, 2 अब यहाँ पे बहुत बार हम क्या करते हैं, एक ही साथ हाथों से घुटना और गर्दन दोनों एक ही स्टेप में कर लेते, तो ऐसा ना करते हुए हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में बराबर से पहले एक पोजीशन लेनी है, दोनों हाथों से घुटने को पकड़ लें, 3 अब यहाँ पे थोड़ा सा समय दें खुद को, आप अलाइन करें पहले खुद को, दूसरा पैर जो है राइट घुटना वो सीधा है या नहीं उसे चेक कर लें और हाँ सीधा रखें और धीरे धीरे से घुटने को चेस्ट तक लाएं, राइट थाई को पेट पे प्रेस करें। ये पोजीशन लेने के बाद चौथा स्टेप माथा ऊपर उठाएं, 4 आसन स्थिति पूर्ण, श्वसन संध, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। आप देख सकते हैं किस तरह से पेट के ऊपर दबाव है और दोनों थाइस के बहुत अच्छा, थाइस पे एक ऑपोजिट स्ट्रेच है। धीरे से आसन छोड़ेंगे, 1 2 3 4 अब यहीं से हम देखेंगे पूर्ण पवन मुक्तासन, यानी कि दोनों पैर ऊपर उठाते हुए इस आसन का अभ्यास कैसे करना है। 4 अंकों में दोनों पैर ऊपर उठाएंगे, 1 धीरे से घुटने बेंड कर दें, 2 दोनों हाथों से पूरी तरह से घुटनों को लपेट लें, 3 अब धीरे से माथा ऊपर उठाएं, चिन घुटनों के पास, 4 आसन स्थिति पूर्ण, श्वसन संध, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। आप देख सकते हैं दोनों थाइस का दबाव है पेट के ऊपर। अब धीरे से आसन छोड़ेंगे, माथा जमीन पे, 1 दोनों हाथ कमर के पास जमीन पे रख दें, 2 घुटने सीधे करते हुए पैर ऊपर उठाएं, 4 सांस ले और सांस छोड़ते हुए धीरे से दोनों पैर जमीन पे, 4 अब और एक बार देखेंगे इसी आसन को, 1 देखिए हमेशा ये झटके वाला आपको ध्यान रखना है, घुटने सीधे रखने हैं,
1 2। अब यहाँ पे सेम वही होता है कि एक साथ हम हाथों से घुटने भी पकड़ लेते हैं और माथा भी आगे लेके आ जाते हैं, तो ऐसे ना करें। फिर से देखेंगे सेकेंड स्टेप से। 2 3। यहाँ हमारा रिकमेंडेशन ये कि थर्ड स्टेप में आराम से खुद को अलाइन कर लें, बराबर। माथा ज़मीन पे रखते हुए ही हाथों से आपने ग्रिप कर लिया है घुटनों को, थाइस को पेट के ऊपर लाना है और फिर माथा ऊपर उठाएंगे। 4 आसन स्थिति, पूर्ण श्वसन संत। और नेक पे बहुत ज़्यादा स्प्रेन लगे अगर आपको अपर बैक पे, तो आप माथा ज़मीन पे रख के भी इस आसन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनिशियली कुछ दिनों के लिए माथा एक बार ज़मीन पे रख देंगे। हाँ, तो इस तरह से भी आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं इनिशियल कुछ दिनों में। ठीक है, आसन सुनेंगे। 1 2 3 4। तो अभी हमने देखा पवन मुक्त आसन का प्रैक्टिस हमें कैसे करना है 4 स्टेप्स में, और किन बातों का ध्यान रखना है प्रैक्टिस करते हुए, ताकि आप आसन के पूरे फायदे ले सकें और जो अनवांटेड स्ट्रेन इन सब से भी हमें अवॉइड करना है, खुद को बचाना है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये आसन बहुत ही इफेक्टिव है। अभी आपने देखा ही होगा कि किस तरह से बहुत ही इफेक्टिवली दोनों थाइस का प्रेशर पेट के ऊपर होता है। तो ये जो प्रेशर है दैट हेल्प हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को, जैसे मैंने आपको कहा एक्सेस गैसेस अगर डेवलप होते हैं तो उसे रिलीज करने के लिए हेल्पफुल है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को इनहांस करने के लिए इफेक्टिव है। तो ओवरऑल आप रेगुलर जब प्रैक्टिस करेंगे तो डाइजेशन एंड एक्सक्रिएशन यानी कि पचन संस्था और उत्सर्जन संस्था, इन दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है पवन मुक्त आसन। अब इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको कहा कि हर आसन में ड्यूरेशन होता है, तो ये आसन में भी आप 10-15 सेकेंड से लेकर आराम से 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। और ये सारे प्रैक्टिस इनिशियल हैं। जितने भी मैं आपसे बेनिफिट शेयर कर रहा हूँ, ये और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, लेकिन समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए बेसिक जो बेनिफिट्स है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, लेकिन अदरवाइज हम एडवांस कोर्सेज में और भी सीखने वाले हैं। तो इस तरह से मैंने जैसे आपको कहा, तो क्या ध्यान रखना है हमें, ड्यूरेशन 1 मिनट तक हम धीरे धीरे प्रैक्टिस से होल्ड कर सकते हैं। अब किन्हें ध्यान रखना है, अभी अब तक आपको ध्यान में आया होगा कि पैर ऊपर उठाते तो लोअर बैक पे प्रेशर क्रिएट होता है। अगर आपको किसी भी प्रकार की लोअर बैक से संबंधित कोई भी परेशानी है तो इस आसन को अवॉइड करें, या उसके लिए आप योग्य मार्गदर्शन लें, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। पेट के ऊपर प्रेशर डेवलप होता है तो पेट से संबंधित अगर कोई तीव्र विकार है तो उस वक्त भी आपको ध्यान रखना है। एंड ऑब्वियसली पेट के जब प्रेशर की बात आती है तो प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये ब्रैकेट में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि उस वक्त अवॉइड ही करना है। प्रेगनेंसी के वक्त अलग प्रकार के आसन है, जैसे मैंने आपको कहा कभी भी आप उसके लिए कांटेक्ट करें, हम बताएंगे कि प्रीनेटल पोस्टनेटल योगिक प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी कुछ योगिक प्रैक्टिसेस है जो आप कर सकते हैं, लेकिन वो अलग सेशन में या अलग आप अभी क्वेरी आपका हो तो बताइएगा, तो वी विल डेफिनेटली ट्राई टू गाइड यू। बट रेगुलर आसनास में हमें वो ध्यान रखना है कि अवॉइड करना है सीवियर कंडीशंस। और बाकी सभी जैसे मैंने आपको कहा प्रैक्टिस करेंगे और हेल्थ को अपने और इम्प्रूव